जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी बम्पर भर्ती 2023 जो कि जेएसएससी ने एक विज्ञापन जारी किया और यह नियमित वैकेंसी है दोस्तों। और इस वैकेंसी में जो पीजीटी शिक्षक बहाली है उसका 3120 पदों पर सिद्ध भर्ती नियमित रूप से निकाली गई है, जिसका विज्ञापन कल देर शाम को जेएसएससी ने जारी किया। तो हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे कि इस विज्ञापन से संबंधित जो योग्यता रखी गई है, उम्र सीमा, इसका वेतन कितना होगा, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी, फॉर्म फीस कितना लगने वाला है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे दोस्तों। आप वीडियो में बने रहें। यानी कि आप लोग जितने भी छात्र ऐसे थे जो टीचर बनने के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे झारखंड में, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका निकल कर आया है, जो कि यह +2 टीचर के रूप में आप पीजीटी शिक्षक का बहाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या इसमें है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विवरणिका जारी किया गया है और इस विवरणिका में हम आज बात करेंगे। जैसे कि यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं, यह विज्ञापन संख्या जो है दोस्तों वह दूसरा है। इसके पहले जो एक विज्ञापन निकला था वह लैब असिस्टेंट का निकला था, और यह दूसरा विज्ञापन जो निकला है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, और यह भर्ती नियमित है दोस्तों। ठीक है, यानी कि रेगुलर वैकेंसी है पीजीटी टीचर का। और इसमें और एक चीज़ आपको दिखा दे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिनांक 16/3/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक से विविध प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती, यानी कि यहाँ पे जो भारत का नागरिक विविध पत्र, इससे मतलब साफ पता चलता है दोस्तों कि झारखंड में जो बात हो रही थी 40% ओपन टू ऑल, तो वही है दोस्तों। यानी कि अब इसमें कोई भी स्टेट के विद्यार्थी, कोई भी राज्य के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बात करें हम लोग। तो आगे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका फॉर्म फीस जो रखा गया है दोस्तों वह 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उस अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म फीस 50 रुपया रखी गई है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उन सारी चीज़ों को हम बता देंगे। और अगर किसी को इसका PDF चाहिए
तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं से हम PDF आपको शेयर कर देंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, आपको हम दिखा दें कि किस किस विषय में ये वैकेंसी आई हुई है। देखिए, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये जीव विज्ञान में है। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान में कुल कितना पद है? 218 पद दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें रसायन विज्ञान में 227 पोस्ट है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें भूगोल में 164 है दोस्तों। ये आपका प्रत्येक विषय में, अलग अलग विषय में आपकी नियुक्ति होनी है और अलग अलग विषय में आपका सीट भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि हिंदी में देख पा रहे हैं दोस्तों 163 है। इसके बाद अर्थशास्त्र में जो आपका 167 है। तो आप जो भी सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है, तो उस सब्जेक्ट में आप देख लें कि आपका कितना है। इसके बाद इतिहास में दोस्तों, इतिहास में 182 सीट है। इसके बाद संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 169 सीट है। इसके बाद भौतिक शास्त्र की बात करें तो भौतिक शास्त्र में आपका 251 पद है। और गणित में बात करें तो गणित में 185 पद है दोस्तों। इसके बाद अगर हम वाणिज्य की बात करें, यानी कि कॉमर्स में जो होता है दोस्तों, कॉमर्स की बात करें तो उसमें 200 पद है। और अंग्रेजी की बात करें तो इसमें 211 पोस्ट है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें 2 प्रकार का वैकेंसी है। एक बैकलॉग है और एक नियमित है दोस्तों। वो जो हम दिखाए दोस्तों पहले, वह नियमित था। और ये जो जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान में, ये बैकलॉग है 75, 73। ये क्या है दोस्तों? बैकलॉग रिक्तियां हैं सरकार की। उसी रिक्तियों को ये फिर से पुनः भरने का काम करेंगे। तो इसमें भी पद बनाए गए हैं, यानी कि 2800 आपका लगभग नियमित है दोस्तों। और 2200 कुछ बैकलॉग है। और पहले 2000 का पोस्ट जो है वो टीचर के लिए, जो कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आप अलग अलग पूरी तरह से आप सभी को जोड़ लेंगे तो आपको निकल जाएगा पूरा पद। तो आप नियमित में डाल रहे हैं तो नियमित में देखेंगे दोस्तों अपना। ये आपको हम दिखा दिए, ये तो पद था दोस्तों। अब हम बात करें कि इसमें जो योग्यता है, वह योग्यता क्या रखी गई है दोस्तों। तो आप जो भी सब्जेक्ट में नियुक्त होना चाहते हैं दोस्तों, देखिए स्नातकोत्तर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति होनी है, आपको PG प्लस आपको B.Ed होना जरूरी है दोस्तों। आप PG और B.Ed किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से आपका जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, उस सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं। आपका जो वेतन, सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों की वेतन जो है पहले घटा दिया गया था, लेकिन कि फिर से इसमें वेतनमान बढ़ा दिया गया। 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपया तक आपको वेतन दिया जाएगा दोस्तों। जो कि ये वेतन पहले जो विज्ञापन आया था उसमें घटा दी गई थी, लेकिन कि अभी के विज्ञापन में क्या हुआ, इस वेतन को फिर से बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो वेतन भी अच्छा खासा है आप लोगों का दोस्तों, देख सकते हैं। आगे अगर हम उम्र सीमा
जी दोस्तों, उम्र सीमा की अगर बात करें तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी दोस्तों, यानी कि आपका जो 21 वर्ष आपका होना चाहिए दोस्तों, वो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 1/1/2023 को आपका 21 साल हो जाना चाहिए दोस्तों। और जैसे जनरल का 40 वर्ष रखा गया है दोस्तों, तो 40 वर्ष आपका 1/8/2019 को हो जाना चाहिए दोस्तों। 2019 में आपका 40 साल हो जाना चाहिए दोस्तों। और 21 साल आपका 2023 में होना चाहिए। 21 साल आपका 2023 में होना चाहिए दोस्तों। यानी कि उम्र सीमा की अगर छूट की बात करें तो लगभग आपको 4 वर्ष का छूट मिल रहा है दोस्तों। उम्र सीमा में आपको 4 वर्ष का छूट सरकार दे रही है दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग बात करें दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो हम बता देंगे। हाँ दोस्तों, ये जाति निवासी वाला जो है दोस्तों, आप अगर आरक्षण का दावा करते हैं दोस्तों, तो आरक्षण का दावा करने में आपका अगर निवासी दोस्तों, आपका जो निवासी होगा वो निवासी आप अगर अनुमंडल से 2/16/2006 को अगर 2/6/2016 को आप अगर अस्थाई निवासी एसडीओ से अगर बनवाए हैं दोस्तों अनुमंडल से, तो वह आपका वैलिड है। और उसके पहले अगर बना हुआ है तो वो अनवैलिड हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप ब्लॉक लेवल से बनवाए हैं और ब्लॉक लेवल से आप 19/7/2019 को अगर ब्लॉक लेवल से आपका अस्थाई प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वह मान्य होगा दोस्तों। और उसके पहले का अगर बना हुआ है तो वह अमान्य होगा दोस्तों, नहीं। तो आप इस तरह से आरक्षण और जाति का आरक्षण अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो जाति का आरक्षण में आपको 25/2/2019 इसके बाद का बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि सीओ के द्वारा होता है दोस्तों, अंचल अधिकारी के द्वारा। तो आपको इसी डेट के अंतर्गत, यानी कि इसके बाद, पहले नहीं दोस्तों, पहले का बना हुआ आपको मान्य नहीं होगा दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, हाँ, जो EWS हो दोस्तों, उसके लिए भी है दोस्तों कि आप भी 25/2/2019 के डेट से आपको EWS का सर्टिफिकेट, यानी कि आय जो होता है वो आपको बना होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों। इसमें आप कैसे भर सकते हैं, JSSC का वेबसाइट में जाएंगे दोस्तों, JSSC.nic. पर जाके वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2023 पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। वो सारी जानकारी दिया हुआ है दोस्तों, आप पूरा पढ़ लेंगे। अगर हम उतना पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। हाँ, हम ये बता दें दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसका ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो रहा है दोस्तों, वह 10/5/2023 से लेकर के 12/5/2023 तक, यानी कि 10 मई से लेकर के ये आवेदन शुरू नहीं है दोस्तों, ये आवेदन में संशोधन आप कर सकते हैं दोस्तों। 10 मई से 12 मई तक अगर आवेदन में आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार सकते हैं दोस्तों। तो आवेदन में नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। इन चीज़ों को आप नहीं सुधार पाएंगे, इसलिए जब फॉर्म भरें तो उसी समय आप ध्यान से देखें
कि आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ये सारी चीज़ों में, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं सुधरेगी दोस्तों, संशोधन नहीं किया जाएगा इसमें। इसलिए आप अपना फॉर्म को भरते समय ध्यान से देखेंगे। बाद बाकी आपका अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो वह 10 तारीख से 2 मई 12 मई तक 10 मई से 12 मई तक आप आराम से उसमें संशोधन कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों कि अक्सर विद्यार्थी का मतलब ये गलती होती है कि जाति निवासी में जाति प्रमाण पत्र जो होता है या अस्थाई प्रमाण पत्र जो होता है उसमें नाम कुछ और होता है दोस्तों, या पिताजी का नाम कुछ और होता है। तो ये डिफरेंस आपका नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका सर्टिफिकेट में जो नाम है दोस्तों, आपका, आपके पापा का या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ जो है, वो सारी चीज़ें एक जैसा होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट में है वही चीज़ आपका जाति में भी होना चाहिए दोस्तों और अस्थाई में भी होना चाहिए। नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम क्या होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपके मन में बहुत दुख होगी दोस्तों। इसलिए अभी आपके पास काफ़ी समय है दोस्तों, तो आप अभी बनवा लें। अगर किसी का अलग नाम से जाति निवासी बना हुआ है तो आपके सर्टिफिकेट में जो नाम है उसी नाम से आप जाति निवासी अपना बनवा लेंगे। आवेदन की जो तिथि है दोस्तों वह 5/4/2023 यानी कि 5 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक 5 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक ये रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है दोस्तों। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो डेट है वह 6/5/2023 यानी कि 6 मई को रखा गया है दोस्तों। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो डेट रखा गया है वह 8/5/2023 को रखा गया है। इसके बाद आप 10 से लेकर के 12 तारीख मई 10 मई से लेकर के 12 मई तक आप आवेदन में आपकी अगर कोई गलतियां हो जाती है तो आप उसका सुधार कर सकते हैं दोस्तों। और आगे परीक्षा जो आपकी होगी दोस्तों, परीक्षा आपका CBT मोड में लिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं कि कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा CBT मोड में यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा दोस्तों। और जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं उन सभी शिफ्टों को लेकर के एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका परीक्षाफल जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा का जो स्वरूप होगा दोस्तों, इसमें परीक्षा का स्वरूप में परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि परीक्षा जो आपका होनी है दोस्तों वह एक ही चरण में हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 2 बार 3 बार एग्ज़ाम देना नहीं है, आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना है दोस्तों। उसमें पेपर जो आपके होंगे प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, ये 2 तरह का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 1 प्रश्न में पूर्ण अंक 1 होगा दोस्तों, और प्रश्न पत्र 2 में प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक दिया जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 में गलती उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है दोस्तों। और प्रपत्र ए में जो है वह 100 अंक का पूछा जाएगा, प्रपत्र 2 में आपका 300 अंक पूछा जाएगा, यानी कि कुल की बात करें तो ये 400 अंक हो जाते हैं, 400 अंक। लेकिन किसी मेरिट आपका 300 अंक में ही बनेगा दोस्तों। दिखाते हैं कहीं होगा लिखा हुआ दोस्तों, ये 300 अंक में ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। देखते हैं आगे। सामान्य ज्ञान, ये जो है आपका पेपर 1 जो है दोस्तों, पेपर 1 में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है कि उसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का जो आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछेंगे, सामान्य विज्ञान से पूछेंगे, सामान्य गणित से पूछेंगे, मानसिक क्षमता जांच से पूछेंगे, कंप्यूटर ज्ञान से पूछेंगे, झारखंड से पूछेंगे और हिंदी भाषा ज्ञान पूछेंगे। यानी कि ये कुल मिला के आप 100 प्रश्न उसमें पूछेंगे दोस्तों। इसके बाद आपका जिस विषय में नियुक्ति होनी है, आपकी जो भी विषय में आप
शिक्षक बनना चाह रहे हैं उस विषय में आपका 150 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 150 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 300 अंक का होगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हाँ यहीं पे तो होगा दोस्तों, दिखा देते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण। प्रश्न पत्र ए है, क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा। देखिए दोस्तों यहाँ साफ लिख दिया है आपको कि प्रश्न पत्र एक जो होगा वह केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 33% नंबर लाना है पास करने के लिए, या फिर जो 40% कितना रखा है दोस्तों, हाँ 33 रखा है, यानी कि 33% आपको मार्क्स लाने हैं दोस्तों। केवल क्वालिफाई करना है, उसमें आपको कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है दोस्तों। इस सब्जेक्ट में आप 33% मार्क्स लाते हैं तो पास आप हो जाएंगे, और जब ये सब्जेक्ट ये प्रश्न पत्र में आप पास कर जाएंगे तभी आपका प्रश्न पत्र 2 जो होगा उसका कॉपी जांच होगा दोस्तों। यानी कि आप 150 प्रश्न का जो 300 अंक का लिखेंगे उत्तर, उसी में वही 300 में आपको मेरिट बनाया जाएगा दोस्तों। ये 300 मार्क्स जो होगा आपका पेपर 2, वो पेपर 2 में ही आपका मेरिट यानी कि मेगा सूची बनाया जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें अपने विषय में और तैयारी करें। लगभग यही अपडेट थी और तो कुछ नहीं है दोस्तों ऐसा। इसमें लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। अब आप अपनी तैयारी में लग जाएं। जिसका भी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आप अपना मेहनत करें, तैयारी करें और टीचर बनने का मौका हाथ से ना जाने दें। चलिए अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं हम लोग। जो भी इस चैनल में नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो दिया जाए आप उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहले पहुंच सके। और लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार, धन्यवाद।